हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। सबसे पहले न्यूज़ देखिए बच्चे आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में स्थित जानकी यानी कि सीता माता मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। ठीक है, अब ये जो आपकी न्यूज़ है, यहाँ से ये जो बच्चे एक तीर्थ स्थल या फिर एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, जानकी माता मंदिर या फिर सीता माता मंदिर, आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। तो ये जो है आपका पुनौरा धाम नाम से एक जगह है। ये पुनौरा धाम जो है सीतामढ़ी जिले में है। सीतामढ़ी जिला कौन से स्टेट का? बिहार का। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जानकी धाम मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के द्वारा। अगली जो न्यूज़ बचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके उद्घाटन किया है। अब वंदे भारत जो ट्रेन है, ये अभी तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि काफ़ी समय हो गया और बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन जो है आपकी इनोग्रेट की जा चुकी हैं। लेकिन इस वाली वंदे भारत ट्रेन की एक खासियत है। खासियत ये है कि अभी तक जितनी भी वंदे भारत ट्रेन है उनमें से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये ट्रेन बनी है। 881 किलोमीटर लंबी बची इसकी डिस्टेंस जो है ये तय करेगी। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ वाली है। ये नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है। देश की सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी यानी कि 881 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेन। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, सीमा पार से नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर लगाम लगाने के लिए पंजाब सरकार ने सीमावर्ती तरन तारन जिले से बाज अख नाम का एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम लॉन्च किया है। एडीएस, एंटी ड्रोन सिस्टम। अब ये जो बाज अख है ये बेसिकली क्या है आपका? ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में ड्रोन की हेल्प से सीमा पार यानी कि भारत पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, मतलब कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी नशीले पदार्थ भेजे जाते हैं इधर, है ना, या फिर जो यहाँ से लिए जाते हैं वहाँ से, उनको जो है आपका उनकी आपूर्ति पे लगाम लगाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये इस तरीके का सिस्टम बनाया जा रहा है। आपको याद रखना है, इस सिस्टम को पठानकोट से फजिल्का तक सीमा पर दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात किया जाएगा, जिससे यह सिस्टम सीमा पार से राज्य में घुसने की कोशिश करने वाले ड्रोनों को तुरंत निष्क्रिय कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक तो बच्चे आपका बॉर्डर तो है ही, भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो तो है ही, दोनों देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके भीतर, बॉर्डर के भीतर एक और बाउंड्री क्रिएट करी जाएगी, या फिर एक इस तरीके से आपका सिस्टम क्रिएट किया जाएगा पूरी बाउंड्री बॉर्डर लाइन पे कि उधर की तरफ से जो इधर आने वाले ड्रोन हैं उनको यहाँ आने से रोका जा सके। ठीक है, तो ये जो है आपका एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर ड्रोन में किसी प्रकार के नशीले या फिर किसी प्रकार का अगर ड्रोन वहाँ से आ रहा है तो उसको वहीं पे जो है आपका पकड़ा जा सके। एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब सरकार के द्वारा अपने यहाँ पे पठानकोट से लेकर के फजिल्का तक ये बच्चे आपका रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात किया जा रहा है। अगली न्यूज़, महाराष्ट्र 453 विशेष स्कूलों में बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को एक समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, बौद्धिक विकलांगता का मतलब क्या है? आप लोगों ने विकलांगता तो सुनी होगी। अधिकतर जो विकलांगता होती है, जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो बच्चे हमें दिखती हैं, है ना। अगर शारीरिक विकलांगता किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो हमें दिखती है ना, हाथ से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, है ना, शरीर के किसी अंग से रिलेटेड। लेकिन अगर इंसान इंटेलेक्चुअल तौर पे बौद्धिक रूप में विकलांग है तो वो कई बार हमें नहीं देखने को मिलता है ना। जब आप उससे बात करेंगे, उसकी समझ को समझेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कुछ तो कमी है ना। तो वो जो बौद्धिक विकलांगता होती है ना बच्चे, उससे ग्रसित जो लोग हैं उनको अच्छी एजुकेशन, ठीक है, समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक जो है आपका दिशा अभियान लागू किया गया है और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इन छात्रों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा के अवसर मिले ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने जीवन में सफल हो सके। अधिकतर आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी तो बच्चे हम बहुत पीछे है ना, बहुत कम जो है ऐसे शहर है जहाँ पे इस तरीके के स्टूडेंट के लिए अलग से जो है आपके ऐसे स्कूल्स बनाए गए हैं। नई
नहीं तो आम बच्चों के साथ में उनको रखा जाता है। और आम बच्चों के साथ में पढ़ने के कारण क्या होता है, क्योंकि उनकी समझ अलग है ना। जो बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चा है और जो आपका बिल्कुल एक सही बच्चा है, स्वस्थ बच्चा है, उसके दिमाग में उनकी जो मेंटल कंडीशन है, दोनों में बहुत अंतर होगा। तो दोनों पढ़ाने के तरीके अलग होने चाहिए, है ना। दोनों एक तरीके का सिलेबस कवर नहीं कर सकते, दोनों एक तरीके से नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उनको भी सामान्य स्कूल में रखा जाता है, जिसके कारण वो बच्चे बुली होते हैं या फिर क्लास में नंबर नहीं अच्छे आते हैं, है ना। अलग अलग जो है उनके एक तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है आपका पंजाब सरकार ने, ये महाराष्ट्र सरकार ने ये जो है आपका दिशा अभियान शुरू किया है। और इसका उद्देश्य यही है कि इस तरीके के जो बच्चे हैं, आप लोगों ने बीमारी का नाम सुना होगा बहुत सारी, जैसे ऑटिज्म है ना, या फिर आपका ऑटिज्म में तो फिर भी बच्चे के लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना। जब वो व्यवहार करता है तो इस तरीके के बिहेवियरल उसके पैटर्न होते हैं कि आपको पता लग जाएगी कि कुछ तो दिक्कत है ना। फिर आपका डाउन सिंड्रोम है, इस तरीके की जो डिजीज़ होती हैं उसमें बच्चे आपका दिमाग का जो विकास है, बाकी तो शरीर से बिल्कुल बच्चा अच्छा रहेगा, है ना, लेकिन उसका जो दिमाग का विकास है वो नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे सिंड्रोम जो है उसमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण उसकी जो समझ है, उसका जो इंटेलेक्ट है, उस तरीके से काम नहीं करता है जैसे कि सामान्य व्यक्ति का करता है। इसीलिए उसको एजुकेट करने के तरीके अलग होने चाहिए, उसको समझाने के तरीके अलग होने चाहिए। तो उसके लिए जो है आपका दिशा अभियान शुरू किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला एक कंपनी है, नाम है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इस कंपनी को मलेशिया से रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर मिला है। पूछा जाएगा कि जो BEML कंपनी है ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, तो ये बच्चे आपका रेल और मेट्रो सेगमेंट जो है आपका प्रोड्यूस करती है। इस अनुबंध की कीमत कितनी, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BEML मलेशिया के लिए मेट्रो और रेलवे से जुड़ा डिज़ाइन, निर्माण और आपूर्ति कार्य करेगी, ठीक है। तो BEML कंपनी का नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। कंपनी के बारे में अगर थोड़ा हम देखेंगे तो 1964 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है वर्तमान में, ठीक है। कंपनी का नाम याद रखना बच्चे, BEML, ठीक है। शेयर बढ़ने वाले हैं मार्केट में कंपनी के। तो BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसको जो है आपका बाहर का टेंडर मिला है, मलेशिया के द्वारा इसे टेंडर दिया गया है। अच्छा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ पे भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। पहले तो दो जो नए प्रयोगशालाएं बनी हैं उनको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले बच्चे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। एनिमल से रिलेटेड जो जैव प्रौद्योगिकी है ना, हम जो है एक ये स्टेट में नहीं आना चाहिए, साइंस एंड टेक में आना चाहिए। ये वाली न्यूज़ जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है बच्चे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स में, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भारत में एनिमल में, है ना, एनिमल में, ये पशुओं में जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जो इंस्टीट्यूट काम करता है वो है आपका NIAB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसे याद रखना, स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहीं पे ये जो आपका NIAB है, इसी के भीतर जो है आपके दो प्रयोगशाला, पहला है आपका अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और दूसरा है आपका पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये जो आपकी प्रयोगशाला है या फिर बायोबैंक है, ये स्टेम सेल से रिलेटेड है। स्टेम सेल के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनकी खासियत क्या होती है। बेसिकली स्टेम सेल क्या क्या होती है? सबसे पहले स्टेम सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट हैव 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है, कुछ अलग ही प्रकार की, कुछ विशेष प्रकार की ये क्या होती हैं? सेल होती हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे आर एबल टू मेक मोर सेल्स लाइक देम सेल, इसमें जो है आपका कॉपी करने की टेंडेंसी होती है, अपने ही जैसे ये दूसरी सेल जनरेट कर सकती हैं खुद से, आपकी जरूरत नहीं है। दैट इज दे सेल्फ रिन्यूड, ठीक है, एंड दे कैन बिकम अदर सेल दैट डू डिफरेंट थिंग्स इन अ प्रोसेस नॉन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, अलग अलग चीज़ें बनाना। ये क्या करता है बच्चे? ये खुद की क्वालिटी को जो है आपका, या फिर खुद की ही प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब होता है कॉपी, ठीक है, कॉपी जनरेट करने में जो है सक्षम है। दूसरे क्या करता है कि दूसरे के बिहेवियर पैटर्न को देख करके, फिर दूसरी जो आपकी खासियत वाली चीज़ें हैं उनमें भी जो है खुद को चेंज कर सकता है, ठीक है।
स्टेम सेल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हर मतलब शरीर के जितने भी टिश्यूज हैं वहाँ पे लगभग जो है आपको स्टेम सेल्स देखने को मिल जाएंगी। हालांकि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी इस तरीके की खासियत रखने वाली जो है आपकी कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें स्टेम सेल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, सेल्फ रिन्यू होती हैं। ठीक है, और ये जो है आपका अदर सेल भी बन सकती है। ठीक है, और खुद को भी जो है आपका रिन्यू कर सकती, खुद की भी कॉपी जनरेट कर सकती हैं। तो स्टेम सेल को लेकर के ही जो है आपका पशु स्टेम सेल को लेकर के एक बायो बैंक बना है और दूसरा पशु स्टेम सेल की एक प्रयोगशाला बनाई गई है। इसका उद्देश्य पशुओं के लिए पुनर्योजी चिकित्सा कोशिकीय उपचार विकसित करना है ताकि बीमार या घायल पशुओं के अंग और ऊतक मरम्मत, पुनर्निर्माण व उपचार में मदद मिल सके। ठीक है, तो वही है आपका बेसिकली जो बीमार पशु हैं उनका इलाज करने के लिए, है ना, इलाज में उनके जो उपचार किए जाएंगे उनमें जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उस टेक्नोलॉजी में स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्टेम सेल कहाँ से आएंगी? इस बायो बैंक से जो है स्टेम सेल ली जाएंगी। उस स्टेम सेल में जो है आपका जो भी कुछ उसमें कोई भी परीक्षण करना है, कोई भी टेस्ट करना है तो वो इस लैब में किए जाएंगे। उसके लिए जो है आपका क्या है, तो वर्तमान में बच्चे हमारी जो साइंस मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर साहब है जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो इनको याद रखना, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। आपको पूछा जाएगा कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। तो आज की जो खबरें हैं वो इतनी ही है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सेल बायो बैंक और पशु सेल प्रयोगशाला इंपॉर्टेंट है, एनआईए भी तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना है इसे। बाकी जो वंदे भारत है हमारी, सबसे पहले जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी ये वंदे भारत है। ठीक है, ये नागपुर से जो पुणे वाली वंदे भारत है सबसे लंबी दूरी वाली एक्सप्रेस ये आपकी बन गई है, नागपुर से पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका नाम बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन छोटा है इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।